सुबह 9 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज़ 18 देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद भी करते हैं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में आए 18 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक दिन पहले भी तबलीगी जमात से जुड़े 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इस तरह से अब तक कुल 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोमवार को दिल्ली में कुल 25 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इनमें से 18 लोग तबलीगी जमात के थे। इसके अलावा तबलीगी जमात के करीब 300 लोगों को दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। पुलिस ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया है। 1 मार्च से 15 मार्च के बीच तबलीगी जमात के जो लोग थे वो धार्मिक कार्यक्रम में इंडोनेशिया, मलेशिया समेत पूरे देश से 2000 लोग निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी के मुख्यालय आए थे। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में आए करीब 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना की वजह से देश में लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से मना किया गया था, लेकिन सरकार की अपील की अनदेखी करते हुए निजामुद्दीन में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके बाद पुलिस विभाग और स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गए और निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में आए करीब 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इन सभी लोगों को डीटीसी की बसों में बैठाकर अस्पताल ले जाया गया। साथ ही पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर रखनी भी शुरू कर दी गई। बताया गया कि इस जमात में सैकड़ों की तादाद में विदेश से आए लोग भी शामिल हुए थे, लेकिन सरकारी औपचारिकता की वजह से उनकी जांच में देर हुई। मलेशिया के कुछ लोग हैं, 100-200 लोग हैं, 200 के आसपास हैं। थाईलैंड के 30 लोग हैं, किर्गिस्तान के 10-15 लोग हैं। सऊदी को कल सऊदी एम्बेसी ने क्वारंटाइन में शिफ्ट कर दिया। जो फॉरेनर्स भी यहाँ पर रह गए, हम बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन एम्बेसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी वजह से डिले हो गया था। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले पर नपातुला जवाब दिया गया। चाहे वो निजामुद्दीन हो, चाहे अक्रॉस द कंट्री कहीं पर भी हमें केसेस आएंगे तो हमारी टीम जाती है और वहां जाकर, जैसे मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया है, हमारी जो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी उसके तहत एक्शन लिया जाता है। जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया उन्हें खांसी और जुकाम की शिकायत थी। हालांकि अभी तक किसी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने की खबर नहीं है। इस बीच हजरत निजामुद्दीन दरगाह की तरफ से साफ किया गया कि ना तो दरगाह में कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और ना ही हजरत निजामुद्दीन दरगाह खुली है। हजरत निजामुद्दीन दरगाह के प्रवक्ता सैयद फरदीन अहमद निजामी के मुताबिक हजरत निजामुद्दीन दरगाह और तबलीगी जमात दोनों अलग अलग हैं और हजरत निजामुद्दीन दरगाह का तबलीगी जमात से कोई लेना देना नहीं है। तबलीगी जमात हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास में है, इसकी वजह से कुछ लोगों को गलतफहमी हुई है। दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का कोई ताल्लुक़ नहीं है, तबलीगी मरकज़ से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो तकरीबन 250 मीटर की दूरी पे वो मरकज़ एक अलग है। दरगाह शरीफ के तो सारे गेट्स बंद हैं, आप भी देख सकते हैं। ये मेन जो गेट है ये भी दरवाज़ा बंद है, तो दरगाह शरीफ में बाहर के किसी भी आदमी के आने की इजाज़त नहीं है। तो हालांकि ये कहा जा रहा है कि लोग गलतफहमी है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग जो शामिल हुए थे, फिलहाल उनको एहतियाती तौर पर अलग रखा जा रहा है। ये 2 तस्वीरें वहाँ पर देखिए किस तरीके से ड्रोन के माध्यम से वहाँ पर निगरानी की जा रही है। जो लोग आ रहे हैं वो खुद भी एहतियात बरत रहे हैं और यहाँ प्रशासन की कोशिश भी है कि लोगों को इस बारे में जागरूक करें। ड्रोन से सर्विलांस करने की देखिए तस्वीरें। वहाँ पर जो लोग हैं वो मुंह में मास्क लगा के भी इस वक्त गुजरते नजर आ रहे हैं और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि इस इलाके में ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे ना हो और जो लोग भी संदिग्ध नजर आ रहे हैं उनको अलग से रखा गया है आइसोलेशन वार्ड में और उनकी भी रिपोर्ट आनी अभी फिलहाल बाकी है। तो तबलीग के 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि सभी जो थे वो निजामुद्दीन में ठहरे हुए थे। 300 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, इनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। 1500 लोग ऐसे हैं जिनका अभी पता नहीं है, उनकी तलाश की जा रही है। वहीं ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है और लोगों से जागरूक रहने को भी कहा जा रहा है। अपने घरों में ही रहने की अपील की गई है और साथ ही साथ अगर इकट्ठा भी हैं तो लोग दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग जिसका जिक्र हमेशा होता रहा है, वो भी करने के लिए कहा जा रहा है कि लोग एक दूसरे से दूर रहे। 1500 लोग जो हैं उनकी तलाश भी की जा रही है और जल्द से जल्द उनको ढूंढने का काम भी किया जाना चाहिए, क्योंकि वो 1500 लोगों के टेस्ट होने भी बेहद
जरूरी है और इसकी कोशिश प्रशासन की तरफ से की भी जा रही है। तो ड्रोन से भी लोगों पर नजर रखी जा रही है, लोगों पर निगरानी की जा रही है कि लोग एक जगह इकट्ठे ना हो, और अगर कोई इकट्ठा है तो वहां पर जाकर प्रशासन जो है वो लोगों को हटाते हुए भी नजर आ रही है। 300 लोगों के हालांकि जांच के लिए उनके टेस्ट सैंपल भेज दिए गए हैं, उनकी रिपोर्ट भी आनी बाकी है। दिल्ली में निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे तेलंगाना के 6 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। ये लोग 13 से 15 मार्च के बीच दिल्ली के हुए तबलीग जमात के धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इनमें से 2 लोगों की तेलंगाना के गांधी अस्पताल में जबकि 2 की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। सभी लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। तेलंगाना में कोरोना के कुल 81 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 61 का इलाज जारी है, जबकि 14 लोग अस्पताल से ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। केंद्र सरकार के सख्त रुख के बावजूद अलग अलग राज्यों से लोगों का अपने गांव जाने का सिलसिला नहीं थमा। लॉकडाउन के बावजूद कई राज्यों के लोग अपने अपने गांव जाने के लिए निकल पड़े, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। यूपी और बिहार के बॉर्डर के पास बिहार के सिवान जिले में ऐसे ही सैकड़ों लोग जमा हो गए। एक बस के पहुंचते ही भीड़ बेकाबू होकर बस की तरफ दौड़ पड़ी। बस में सीट पाने की होड़ मच गई। भीड़ में पीछे रह गए कुछ लोग समझ गए कि बस में सीट मिलनी मुश्किल है, इसलिए उन्होंने पहले ही बस की छत पर चढ़ना शुरू कर दिया। ज्यादातर लोगों ने ना तो कोई मास्क पहना और ना ही किसी को दूरी बनाए रखना ही याद रहा। कुछ ही पलों में बस की सीटें भी भर गईं और बस की छत भी भर गई। देश के कई राज्यों से अपने अपने गांवों तक पहुंचने के लिए निकले लोगों की ऐसी ही भीड़ दिखी, जिनके लिए कई जगहों पर राज्य सरकारों की तरफ से बसों का इंतजाम किया गया, लेकिन रास्ते में कई जगहों पर लोग ट्रकों और टैंकरों पर यात्रा करते नजर आए, जिसके लिए लोगों को अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ी। यूपी के भदोही में ट्रकों की छतों पर बैठकर बड़ी संख्या में लोग सफर करते दिखे। ऐसी कई गाड़ियां दिखीं जिन पर लोगों ने जान जोखिम में डालकर सफर किया। कुछ ऑटो भी लोगों से खचाखच भरे दिखे। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को बाजू हिलाने तक की जगह न मिले। राजस्थान से भी बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। राजस्थान सरकार ने रोडवेज की बसों से ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की सीमा तक छोड़ दिया, जहां से लोगों ने अपने गांवों के लिए पैदल ही सफर शुरू कर दिया। सरकार का दावा है कि हालात संभालने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कदम उठाए जा रहे हैं। माइग्रेंट वर्कर्स की स्थिति नियंत्रण में है। सभी स्टेट्स और यूटीज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ वॉर फुटिंग पर रिलीफ शेल्टर्स, फूड इत्यादि का इंतजाम कर रही हैं। रविवार को गृह मंत्रालय ने आपात बैठक बुलाकर कई अहम फैसले लिए और राज्यों को हालात से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिनके तहत फंसे हुए लोगों के लिए राहत शिविरों और खाने पीने के इंतजाम के लिए जिलों के डीसी, डीएम या एसपी को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार बनाने को कहा गया। निर्देश दिए गए कि जो लोग अपने गांवों तक पहुंच चुके हैं उन्हें प्रोटोकॉल के हिसाब से कम 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाए। राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि सभी मालिक अपने कर्मचारियों को सही वक्त पर बिना किसी कटौती के उनकी तनख्वाह दें और मकान मालिक किसी भी किराएदार से न तो 1 महीने का किराया मांगें और न ही उनसे घर खाली करवाएं। इसके साथ ही लोगों से फिर अपील की गई कि वो लॉकडाउन में अपने घरों से ना निकलें। सरकार उनकी सारी परेशानियां दूर करेगी। कोरोना के 32 मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने पूरे इंदौर को अगले 3 दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया। इंदौर शहर हाई रिस्क कैटेगरी में आ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने ये कदम उठाया है। पहले दिन ही इंदौर शहर में पेट्रोल पंप, दूध, सब्जी और किराने की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं और शहर के भीतर आने या फिर बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रशासन के मुताबिक कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए इस तरह के कदम उठाने जरूरी हैं। साथ ही इंदौर के लोगों को चेतावनी भी दी गई कि अगर कोई भी घर से बेवजह निकला तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से बेहाल इटली में हालात बदतर होते जा रहे हैं। इटली में अब तक करीब 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 98,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए कि शवों को दफनाने से लेकर दूसरे रीति रिवाज का जिम्मा भी सेना को सौंपना पड़ा। सामने आए वीडियो में एक पादरी चर्च के अंदर रखे ताबूतों पर पवित्र जल छिड़कते नजर आए। दफनाने से पहले इनके लिए एक साथ ही प्रार्थना की गई। Via alcuni la porteranno via oggi per andare ai forni crematori di altre province in modo che जरूरी रीति रिवाज पूरे होने के बाद सैनिकों ने इन ताबूतों को दोबारा ट्रकों में रखना शुरू कर दिया। इस काम के लिए मशीनों की भी मदद ली गई। सभी ताबूतों को ट्रक में रखने के बाद उनको दफनाने के लिए वहां से दूर ले जाया गया। कोरोना वायरस की मार झेल रहे इटली में पिछले 3 दिन में 2,500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।
देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 227 और नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश भर में कोरोना वायरस से जुड़े मामलों की संख्या बढ़कर 1251 हो गई है। इनमें से 102 लोग अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि 32 लोगों की इस खतरनाक वायरस की वजह से मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के बरेली में दूसरे जिलों और राज्यों से अपने गांव लौट रहे मजदूरों को सड़क पर बैठाकर उन पर केमिकल का छिड़काव किया गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन निशाने पर आ गया, क्योंकि ये मजदूर उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों और राज्यों से अपने गांव लौट रहे थे, लेकिन जिले की सीमा पर ही इन लोगों को रोक लिया गया। इसके बाद उन्हें सड़क किनारे एक साथ बैठा दिया गया और फिर उन पर केमिकल का छिड़काव किया गया। लोगों ने आंखों में जलन होने की शिकायत की तो उन्हें आंखें बंद रखने के लिए कह दिया गया। पीछे घूम जा, आंखें बंद कर लो, जोर से पीछे घूम जा, आंखें बंद कर लो। इसका पूरा असर मुंह से होता है, आंखें बंद कर लो, पीछे घूम जाओ। बच्चों और महिलाओं पर भी केमिकल का छिड़काव किया गया, जो खतरनाक हो सकता था। इस घटना पर बरेली के डीएम ने ट्वीट कर सफाई दी और मामले में कार्रवाई का भी भरोसा दिया। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जयपुर के रामगंज इलाके में सोमवार को 8 और नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। सभी लोग पहले से ही कोरोना से पीड़ित एक मरीज के रिश्तेदार हैं। इसके साथ ही जयपुर में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 20 पहुंच गई है। राजस्थान में अब तक कोरोना के 79 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 26 भीलवाड़ा के हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रशासन ने मीडिया समेत कई संस्थाओं को जारी किए गए पास रद्द कर दिए। साथ ही पूरे भीलवाड़ा जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी जारी किए। क्योंकि भीलवाड़ा जिले में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है, हालात ज्यादा न बिगड़े, इसलिए कई गांवों को सैनिटाइज करने का काम भी शुरू कर दिया गया। इस काम में स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा ग्राम पंचायत के सदस्यों की मदद भी ली जा रही है। अभी तक वहां कोरोना के 26 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 8 का इलाज किया जा चुका है। इस बीच कोरोना के खतरे से निपटने के लिए प्रशासन ने वहां 3 अप्रैल से कड़े नियम लागू करने का ऐलान किया। प्रेस के भी पास खत्म होंगे, जितनी समाज सेवी संस्थाएं उनके पास। सड़क पर कोई व्यक्ति नजर नहीं आना चाहिए। यदि कोई नजर आता है, पुलिस सख्ती से उनके खिलाफ उनके पर कार्रवाई करेगी। भीलवाड़ा में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने पर प्रशासन ने कुछ और कदम उठाए जाने की जानकारी भी दी और दावा किया कि वहां के ज्यादातर लोगों की स्क्रीनिंग कर ली गई है। भीलवाड़ा की आबादी करीब 28 लाख है और दावा है कि इन 28 लाख में करीब 27 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। स्क्रीनिंग के बाद करीब 18,000 लोगों में मामूली सर्दी जुकाम के लक्षण मिले, जबकि 732 लोग कोरोना संदिग्ध पाए गए। इन सभी संदिग्धों को भीलवाड़ा के 20 होटलों में क्वारंटीन में रखा गया है, जबकि होम क्वारंटीन में रखे गए करीब 7,000 लोगों को मोबाइल ऐप के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। यूपी के मेरठ में भी एक दिन में 6 और कोरोना के मरीज मिले हैं। इसके साथ ही मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। मेरठ के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक खुर्जा के कोरोना पीड़ित के संपर्क में आने से 51 लोगों की जांच इसमें की गई, जिनमें से 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। टोटल 19 यहाँ पे पॉजिटिव हो चुके हैं। इस परिवार के 51 एडमिट हुए थे, जिनके सबके टेस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई हैं और उनमें से 17 पॉजिटिव निकले हैं। देश भर में लॉकडाउन के बीच रेलवे ने रद्द हुई ट्रेनों की टिकटों के पूरे पैसे लौटाने का ऐलान किया। रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि 21 मार्च से 14 अप्रैल के बीच रद्द हुई सभी ट्रेनों की टिकटों के पूरे पैसे वापस किए जाएंगे। इसके लिए रेलवे स्टेशन से टिकट बुक कराने वाले लोग 3 महीने के अंदर अपने टिकट काउंटर पर जाकर रद्द करवा सकते हैं और इस दौरान टिकट रद्द कराने पर लगने वाला चार्ज भी नहीं लिया जाएगा, यानी लोगों को पूरे पैसे वापस मिलेंगे। साथ ही जिन लोगों ने पहले ही अपनी टिकट रद्द करवा ली थी, उनकी टिकट पर लिया गया चार्ज भी वापस किया जाएगा। रेलवे ने बताया कि ऑनलाइन टिकट बुक करवाने वाले लोगों के खाते में अगले 2 से 4 दिनों के अंदर पैसे भेज दिए जाएंगे। मुंबई के गोरेगांव में एक इलाके में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद बीएमसी और मुंबई पुलिस ने एक पूरी कॉलोनी को सील कर दिया। इसके साथ ही इस कॉलोनी के बाहर बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए, जिस पर साफ लिखा है कि इस कॉलोनी में कोरोना के मरीज मिले हैं, इसलिए इस कॉलोनी में जाना मना है। इस बैनर में यह भी लिखा है कि अगर किसी ने नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली में एक अस्पताल में कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों की मदद के लिए कुछ रोबोट तैनात किए गए। इलाज के दौरान डॉक्टरों और अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों के भी इस वायरस की चपेट में आने का खतरा है, जिससे बचने के लिए अस्पताल में खास तरह के कुछ रोबोट तैनात कर दिए गए। रिमोट की मदद से चलने वाले ये रोबोट आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों तक दवाइयां और खाने पीने का सामान पहुंचाने का काम करेंगे।
ताकि डॉक्टर और दूसरे कर्मचारी कोरोना से संक्रमित मरीजों के सीधे संपर्क में आने से बच सके। साथ ही ये रोबोट अस्पताल में भर्ती मरीजों के सवालों का जवाब भी देंगे। कंप्यूटर, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर इज एडप्पडी के पलानीस्वामी। अस्पताल में मरीजों की मदद के लिए एक और रोबोट भी तैनात किया गया है जो उन तक खाने पीने का सामान और दवाइयां पहुंचाएगा। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजस्थान के धौलपुर में लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। किसानों की दुकान हो या फिर राशन की दुकान, यहां तक कि दवा की दुकानों पर भी पहुंचने वाले लोगों को एक निश्चित दूरी पर खड़ा कराया जा रहा है। लोगों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए दुकानों के सामने गोल घेरे बनाए गए हैं और सामान लेने आने वाले से उनमें ही खड़े होने को कहा जा रहा है। यहाँ पर पुलिस भी लोगों को न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के फायदे समझा रही है बल्कि इसका पालन भी करवा रही है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अब ट्रेन की बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में बदला जा रहा है। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी से अस्पतालों में बिस्तरों की कमी पड़ने का अंदेशा है, जिससे निपटने के लिए रेलवे ने अपनी तरफ से तैयारियां तेज कर दी हैं। अजमेर में रेलवे के कई कर्मचारी बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने में जुटे हैं। इन बोगियों में बीमार लोगों को रखने के लिए बेड के साथ ही जरूरी उपकरण भी लगाए गए हैं, जबकि एक मरीज से दूसरे मरीज को कोई खतरा ना हो, इसके लिए बोगियों के अलग अलग हिस्सों में प्लास्टिक के पर्दे भी लगाए गए हैं। ट्रेन की इन बोगियों में रहने वाले लोगों के लिए टॉयलेट के साथ ही नहाने के लिए बाथरूम का भी इंतजाम किया गया है। साथ ही इन बोगियों में साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है, जबकि गर्मी से निपटने के लिए सभी पंखों की भी जांच कर ली गई है। मरीजों को रखने के लिए बनाई गई इन बोगियों को इमरजेंसी के वक्त देश के किसी भी हिस्से में ले जाया जा सकता है। बताया गया कि पूरी तरह से तैयार किए गए एक कोच को मंजूरी के लिए अधिकारियों के पास भेजा गया है और मंजूरी मिलने के बाद इनका उत्पादन तेज कर दिया जाएगा। नोएडा के डीएम ब्रजेश नारायण सिंह का तबादला कर दिया गया। उन्हें लखनऊ में राजस्व परिषद में भेज दिया गया है। उनकी जगह LY सुहास नए डीएम होंगे, जो कार्यभार संभालने के लिए नोएडा रवाना हो चुके हैं। वहीं हटाए गए डीएम BN सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में गौतम बुद्ध नगर के डीएम BN सिंह को जमकर फटकार भी लगाई थी। सीएम योगी कोरोना वायरस से के बढ़ते मामलों पर अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे थे और इस दौरान उन्हें प्रशासन की तैयारियों में कमी नजर आई और गौतम बुद्ध नगर के डीएम BN सिंह को दूसरे अधिकारियों के सामने ही बुरी तरह से डांट दिया था। बकवास मत बंद करो अपना। बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। यहाँ पे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना। और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने, यहाँ पे पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फटकार के बाद गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी BN सिंह ने मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने 3 महीने की छुट्टी देने की मांग की। इतना ही नहीं, BN सिंह ने चिट्ठी में गौतम बुद्ध नगर जिले का डीएम नहीं रहने और उनकी जगह इसी वक्त दूसरे अधिकारी को तैनात करने की अपील की। BN सिंह पिछले 3 साल से गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन का पालन न करने वालों की ड्रोन से निगरानी की गई। आरोप है कि लॉकडाउन लागू होने और बार बार अपील के बावजूद कुछ लोग बेवजह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और उन्हीं लोगों की पहचान करने के लिए पन्ना में पुलिस ने ड्रोन की मदद ली। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की गई ताकि बिना किसी काम के घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को पकड़ा जा सके। बताया गया कि ऐसे लोग पुलिस को आता देख वापस अपने घरों में चले जाते थे, इसलिए पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पा रही थी। जैसे पुलिस वापस जाती है फिर से लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि काफ़ी खेदपूर्ण है। इसलिए हम लोगों ने अभी नई व्यवस्था करी है कि हम लोग ड्रोन के थ्रू मॉनिटरिंग करेंगे। पन्ना के अलावा खटीमा में भी लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती के लिए ड्रोन की मदद ली गई। हालांकि कोरोना वायरस के खौफ से वहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए ड्रोन तैनात कर दिए ताकि 21 दिनों के लॉकडाउन को पूरी तरह सफल बनाया जा सके। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर और जरूरी सामान जुटाने की रफ्तार तेज कर दी। केंद्र सरकार ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के लिए PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट सूट की सप्लाई बढ़ाने का आदेश दिया। ये वही सूट है जो इलाज के दौरान इन्फेक्शन से बचने के लिए पहना जाता है। देश की 11 कंपनियों को 21 लाख PPE सूट बनाने को कहा गया है, जबकि सिंगापुर की कंपनी को 10 लाख और दक्षिण कोरिया की कंपनी को 20 लाख PPE सूट के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। वहीं मरीजों और उनकी देखभाल में जुटे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जरूरी N95 मास्क बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय की रिसर्च एजेंसी DRDO को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा केंद्र सरकार की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अगले 2 महीने में 30,000 वेंटिलेटर तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो निजी कंपनियों की मदद से वेंटिलेटर की व्यवस्था करेगी। साथ ही ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी वेंटिलेटर बनाने के लिए कहा गया है।
मुंबई में कोरोना वायरस से मरने वाले मरीजों को जलाया जाएगा, जिससे जुड़ा नोटिस बीएमसी ने जारी किया। साथ ही अंतिम संस्कार में 5 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि वहां के मुस्लिम संगठनों ने बीएमसी के इस फैसले पर एतराज जताया है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के कुछ डॉक्टरों को घर पर रहने की सलाह दी गई। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक वार्ड के सभी डॉक्टरों और नर्सों को घर पर ही अलग रहने की सलाह दी गई, क्योंकि अस्पताल में सर्दी खांसी की वजह से भर्ती एक मरीज में कोरोना वायरस के लक्षण मिले, जिसके बाद उसी वार्ड की एक नर्स ने भी बुखार की शिकायत की थी। 14 लोग हैं, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और हॉस्पिटल का स्टाफ है, जो फिलहाल होम क्वारंटीन में चले गए हैं। यूपी के लखीमपुर से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा ने लोगों से कोरोना वायरस की वजह से चीन की चीजों का बहिष्कार करने की अपील की। देशवासियों से एक आह्वान कर रहा हूं कि कम से कम कुछ नहीं तो चीनी सामान का बहिष्कार करें। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बिना राशन कार्ड के भी गरीब लोगों को मुफ्त में खाने पीने की चीजें देने का ऐलान किया। साथ ही सीएम ने साफ किया कि लॉकडाउन में इन चीजों की कमी नहीं होने दी जाएगी। आपका सहयोग चाहिए, आपसे निवेदन करता हूं, आपके लिए, बच्चों के लिए, अपनों के लिए, उनकी जिंदगी के लिए थोड़े दिन ये कष्ट सहिए। हर संभव तैयारी प्रशासन की वहां है। अनुपम खेर ने कोरोना वायरस के बीच घर पर मौजूद लोगों से इस बीमारी के ठीक होने के बाद भी सकारात्मक रहने और नेकी करने की सलाह दी। अनुपम खेर ने कहा कि पहले लोगों में अहंकार आ गया था और वो खुद को ऊपर वाले से भी बड़ा समझने लगे थे। इस बात का एहसास हमें हो जाना चाहिए था कि हम जीरो ही थे, हमारा दिमाग खराब हो गया था। भुवनेश्वर में लॉकडाउन को कामयाब बनाने में जुटे पुलिस और सफाई कर्मचारियों की मदद के लिए कुछ लोग सामने आए। लॉकडाउन के बीच पुलिस जहां सड़कों पर तैनात है, वहीं सफाई कर्मचारी भी भूख प्यास की परवाह किए बिना ही लगातार अपने काम में जुटे हुए हैं। और यही वजह रही कि आसपास के लोगों ने उनके लिए खाने का इंतजाम किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मचारियों को न केवल खाना खिलाया, बल्कि उन्हें पानी की बोतलें भी दी। इसके अलावा जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था, उन्हें मास्क भी दिए गए। साथ ही सैनिटाइजर देकर उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया गया। उन लोगों का कहना है कि 21 डेज तक उनका कोशिश जारी रहेगा। खास करके उन लोगों को खिलाते पिलाएंगे जो लोग वॉरियर से रात दिन काम करते हैं। इस दौरान लोगों ने अपनी सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा। सभी अपने चेहरे पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहने नजर आए। दिल्ली सरकार ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर बनाने का आदेश दिया। बताया भी ये भी जा रहा है कि इस क्वारंटीन सेंटर में निजामुद्दीन इलाके में हुए धार्मिक कार्यक्रम में शामिल लोगों को रखा जा सकता है। निजामुद्दीन इलाके में एक धार्मिक कार्यक्रम में करीब 2000 लोग शामिल हुए थे, जिनमें से 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 1500 लोगों की अभी तलाश की जा रही है। दिल्ली और यूपी सरकार ने कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के लोकनायक अस्पताल और जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टरों को एक 5 स्टार होटल में ठहराने का इंतजाम किया गया। बताया जा रहा है कि कोरोना पीड़ित मरीजों के इलाज में जुटे इन डॉक्टरों के लिए इस होटल में 100 कमरों की व्यवस्था की गई, जहां डॉक्टरों के रहने, खाने और पीने समेत दूसरे सभी खर्चे दिल्ली सरकार उठाएगी। साथ ही दिल्ली के 21 अस्पतालों में डॉक्टरों को 14 दिन काम करने के बाद 14 दिन की छुट्टी दी जाएगी, लेकिन उन्हें घर जाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में भी जिला प्रशासन ने डॉक्टरों के ठहरने के लिए 4 होटल का इंतजाम किया है, क्योंकि उनके अस्पताल से घर जाने पर इस बीमारी के फैलने का खतरा है, जिसे रोकने के लिए इन होटल में डॉक्टरों को क्वारंटीन किया जाएगा। मुश्किल घड़ी में दिल्ली पुलिस ने उन बुजुर्गों की मदद का बीड़ा उठाया जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान बुजुर्गों को कुछ सामान की जरूरत पड़ी तो उन्होंने पुलिस से मदद मांगी, जिसके बाद पुलिस वाले जरूरत का सारा सामान लेकर उनके घर पहुंच गए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उन्हें जरूरी चीजें दी, जिसके बाद इन लोगों ने ताली बजाकर पुलिस वालों का शुक्रिया अदा किया। आज फिर अचानक मेरे को चाहिए था फ्रूट, तो फिर मैंने फ़ोन किया इनको अच्छा साहब को, तो इन्होंने कहा ठीक है। अब आई एम सो मच ऑब्लाइज्ड, अभी ये मेरे को फ्रूट ही देने आए थे। दिल्ली पुलिस ने बुजुर्गों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए भी लोगों तक ये बात पहुंचाई गई जो उन उम्रदराज लोगों के लिए सहारा बन गई जिनके अपने उनके साथ मौजूद नहीं है। पुलिस के इस नंबर पर कई लोगों ने कॉल किया और जरूरत का सामान मांगा, जिसके बाद पुलिस वालों ने गाड़ी में वो सारी चीजें रखी और घर घर जाकर बुजुर्गों की मदद की। अभी हम जिनके घर पे खड़े हैं, इनके बच्चे बाहर हैं। ये सीनियर सिटीजन हैं, डायबिटिक हैं और भी बीमारियों से त्रस्त हैं। हमारी छोटी सी मदद इनको ना सिर्फ एनकरेज करती है, हमें भी कहीं सेटिस्फेक्शन देती है।
चीन के हुनान प्रांत में एक ट्रेन पलट गई जिससे एक आदमी की मौत हो गई जबकि 127 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन पटरियों पर गिरी एक चट्टान से टकराकर पलट गई और फिर इसमें आग लग गई। ट्रेन के कई डिब्बों से आग की लपटें उठती नजर आई। हादसे के बाद ट्रेन के कई डिब्बे पटरियों पर गिरे हुए थे। जानकारी मिलते ही बचाव दल और फायर ब्रिगेड वहां पहुंची। बचाव दल के लोगों ने ट्रेन से यात्रियों को बाहर निकाला, जिसके बाद दमकल कर्मचारी आग बुझाने में जुट गए। ट्रेन के जल रहे डिब्बों के ऊपर दमकल कर्मियों ने काफी देर तक केमिकल का छिड़काव किया। हादसे की खबर फैलते ही आसपास के लोग भी मदद के लिए वहां पहुंच गए। निशानेबाज मनु भाकर ने कोरोना से लड़ाई में 1 लाख रुपए की मदद दी। निशानेबाज मनु भाकर ने हरियाणा में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए 1 लाख रुपए की मदद दी। दिल्ली पुलिस के एक जवान का लॉकडाउन के दौरान सुनसान सड़क किनारे कबूतरों को दाना डालने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए अपनी फाउंडेशन की तरफ से पीएम केयर्स फंड में 25 लाख रुपए की मदद दी। दिल्ली में मजदूरों के पलायन से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई। इस मामले पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने सरहद के पास वाले इलाकों में लोगों को आटा, दाल और चावल बांटा। उनको हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि वो उन्हें कोई घर जाने के लिए परेशानी ना हो और यहाँ पे लॉकडाउन पीरियड के दौरान आराम से रह सकें। दिल्ली में सेना के एक अधिकारी समेत कुछ लोगों ने अपने इलाके में लोगों को कोरोना वायरस के खतरे के बारे में जागरूक किया, साथ ही जरूरतमंदों को खाना भी बांटा। इस त्रासदी ऐसी है कि हम सबने मिलके इसमें लड़ना है और मिलके हम जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चीन में हुबे और जियांगशी प्रांत में की सीमा पर वहां तैनात पुलिस से लोगों की हिंसक झड़प हो गई। ये बवाल तब शुरू हुआ जब कोरोना वायरस का केंद्र रहे हुबे प्रांत की उसके पड़ोसी प्रांतों से जोड़ने वाली सीमा को खोल दिया गया, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पहुंचे और सीमा पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन रोके जाने पर उनकी वहां तैनात पुलिस वालों से झड़प शुरू हो गई। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोगों ने सड़क के बीच में खड़ी पुलिस की एक गाड़ी को धक्का देकर पलट दिया। कुछ लोग तो गाड़ियों की छत पर चढ़कर तोड़फोड़ करते नजर आए। हालात बिगड़ते देख बड़ी तादाद में पुलिस वालों को वहां तैनात कर दिया गया, लेकिन गुस्साए लोग उनसे भी भिड़ गए। इतने लोगों के एक जगह इकट्ठा होने से इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ गया, जिसके बाद लोगों को समझाने की कोशिश शुरू की गई। इस दौरान वहां बड़ी तादाद में लोग सीमा पार करने के लिए इंतजार करते नजर आए। इनमें ज्यादातर वो लोग थे जो लॉकडाउन लागू होने के बाद हुबे प्रांत में ही फंस गए थे। कोरोना वायरस से बचने के लिए गुजरात के राजकोट नगर निगम के दफ्तर में एक मशीन लगवाई गई। निगम के कुछ कर्मचारी एक एक करके इस मशीन के अंदर घुसे और उसके बाद उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। कुछ सेकंड मशीन के अंदर रुकने के बाद कर्मचारी बाहर निकले और फिर दफ्तर में दाखिल हुए। बताया गया कि मशीन के अंदर घुसने वाले शख्स पर एक केमिकल का छिड़काव होता है, जिससे जो कीटाणु है वो मर जाते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नगर निगम ने ड्रोन से ऑफिस परिसर और आसपास के इलाकों को सैनिटाइज किया। राज्य के 23 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है और ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसलिए वहां के नगर निगम परिसर ने सैनिटाइजेशन के लिए ड्रोन की मदद लेने की ठानी और उसकी मदद से पूरे ऑफिस परिसर में केमिकल का छिड़काव कराया। ये ड्रोन जमीन से कई फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर इमारतों की छतों समेत सड़कों और गाड़ियों पर भी केमिकल छिड़कता रहा। ड्रोन से हो रही सफाई को देखने के लिए वहां कई लोग मौजूद थे, जिनमें कई लोग इसका वीडियो भी बनाते दिखे। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच मुंबई में एक एनजीओ ने जरूरतमंदों की मदद की। लॉकडाउन की वजह से रोज कमाने वाले मजदूरों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई, जिनकी मदद के लिए एक एनजीओ से जुड़े कुछ लोग सामने आए और उन तक खाना पहुंचाया। इसके लिए एक बाइक और 3 स्कूटर पर कुछ लोग सवार हुए और सड़क पर निकल पड़े। ये जगह जगह खुद अपनी गाड़ी से हाईवे पे चल रहे हैं और जो लोग की जरूरत है, जो लोग भूखे प्यासे हाईवे पे चल रहे हैं, उनको ये मदद कर रहे हैं। एनजीओ से जुड़े लोगों ने रास्ते में मिले जरूरतमंदों को खाने के पैकेट, पानी की बोतलें और मास्क दिए। कल शाम को खाना मिला था? थोड़ा बहुत मिला था, बस थोड़ा बहुत मिला था, ये पुलिस वाले दिए थे थोड़ा। इस दौरान कुछ ऑटो चालकों को भी मास्क दिए गए ताकि उन्हें कोरोना वायरस से बचाया जा सके। मुंबई में 10 लाख से ज्यादा का सैनिटाइजर जब्त किया गया। मुंबई के कांदिवली में पुलिस ने 10 लाख से ज्यादा का सैनिटाइजर जब्त किया और इसकी कालाबाजारी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया।
ड्रीम गर्ल जैसी कई फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री निधि बिष्ट ने सभी लोगों से घर पर ही रहने की अपील की। मैं न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अपने अपने परिवार वालों और देश की भलाई के लिए प्लीज अपने घरों में ही रहें। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपनी पेंशन की रकम से 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए। बिहार के सुपौल में लॉकडाउन के दौरान भी एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग जारी रखने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने कैमरे जब्त कर लिए और प्रोड्यूसर के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के एक अस्पताल को 3 वेंटिलेटर के लिए अपनी सांसद निधि से फंड जारी कर दिया। दिल्ली की सब्जी मंडियों में खरीदारी के लिए पहुंचे लोगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील बेअसर साबित हो रही है। कोरोना वायरस न फैले, इसके लिए पीएम मोदी ने सोशल डिस्टेंसिंग यानी लोगों को एक दूसरे से दूर रहने की अपील की थी। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली की दरियागंज सब्जी मंडी में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, भीड़ की वजह से लोगों को चलने में परेशानी हो रही थी। मंडी में खरीदारी के लिए आए कुछ लोग मास्क पहने दिखाई दिए, जबकि कुछ लोगों ने मुंह और नाक को ढकने के लिए कपड़ा तक बांध नहीं रखा था। बहुत फर्क है, ऐसा नहीं है, एवरीबडी इज अवेयर। हर बंदा जैसे भी कर पा रहा है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे। मंडी के अंदर महिलाएं भी बिना मास्क पहने सब्जियां खरीदती दिखाई दी। यही नहीं, कुछ छोटे बच्चे बिना मास्क के ही वहां घूमते दिखे। हालांकि कुछ दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते और मुंह पर मास्क लगाकर सब्जी बेचते नजर आए। हम गैप बना के 1 मीटर का गैप बना के कर रहे हैं, बेच रहे हैं माल। सैनिटाइजर भी है हमारे पास, मास्क भी लगा के, ग्लव्स भी लगा के बेच रहे हैं। पंजाब के लुधियाना शहर की एक मंडी में तो इससे भी बुरे हालात दिखे। सब्जी खरीदने के लिए वहां पहुंचे लोगों से मंडी खचाखच भरी दिखी। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, लोग एक दूसरे के बेहद नजदीक खड़े होकर सामान खरीदते दिखाई दिए। यही नहीं, लोगों की भीड़ और गाड़ियों की वजह से वहां जाम लग गया। इस दौरान वहां कई ऐसे लोग नजर आए जिन्होंने मास्क तक नहीं लगा रखा था। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच पश्चिम बंगाल के पुरलिया में 7 मजदूर एक पेड़ पर रहने को मजबूर हो गए। ये मजदूर हाल ही में तमिलनाडु से अपने गांव लौटे थे, जिसके बाद कोरोना वायरस के फैलने के डर से लोगों ने इन मजदूरों को 14 दिन गांव से दूर रहने का आदेश दिया और इनके रहने के लिए एक पेड़ को ही क्वारंटीन सेंटर बना दिया। मजदूरों के रहने के लिए पेड़ पर ही बिस्तर लगाए गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया, यानी कि सभी लोगों के बिस्तर अलग अलग लगाए गए। साथ ही मच्छरदानी का इंतजाम भी किया गया ताकि उन्हें मच्छरों से बचाया जा सके। बताया गया कि पेड़ के पास ही इन लोगों के नहाने और खाने का इंतजाम भी किया गया। कोरोना वायरस से जूझ रहे फ्रांस और इटली के मरीजों को इलाज के लिए जर्मनी भेजा जा रहा है। फ्रांस और इटली में बीमार लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद कोरोना वायरस की चपेट में आए कुछ लोगों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से जर्मनी भेज दिया गया। बताया गया कि जर्मनी के एक अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार लोगों को इलाज के लिए भर्ती किया जा रहा है, जिसके बाद फ्रांस ने सेना के हेलीकॉप्टर से 2 बीमार लोगों को इलाज के लिए जर्मनी भेज दिया। जर्मनी में इन दोनों लोगों को हेलीकॉप्टर से उतारते वक्त भी काफी सावधानी बरती गई और एक एम्बुलेंस में रखकर तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया। बताया गया कि अगले कुछ दिनों में फ्रांस और इटली से कई और लोगों को जर्मनी के इस अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। हालांकि जर्मनी में भी कोरोना वायरस की वजह से 62,000 से ज्यादा लोग बीमार हैं और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए वहां भी लॉकडाउन लागू है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में बीएसएनएल और एमटीएनएल के उपभोक्ताओं को फोन रिचार्ज कराने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के सभी प्रीपेड मोबाइल फोन नंबरों की वैलिडिटी 20 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। यानी 20 अप्रैल तक रिचार्ज नहीं कराने पर भी बीएसएनएल और एमटीएनएल के मोबाइल फोन की सेवाएं बंद नहीं होंगी। साथ ही बीएसएनएल और एमटीएनएल ने अपने प्रीपेड मोबाइल फोन ग्राहकों को 10 रुपए का अतिरिक्त टॉक टाइम देने का भी ऐलान किया, ताकि जिन लोगों के मोबाइल फोन का बैलेंस खत्म हो चुका है वो भी इमरजेंसी में मदद मांगने के लिए फोन कर सकें। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के बीच तमिलनाडु के एक शहर में शादी हुई, मगर इस दौरान सावधानी बरतते हुए दूल्हा दुल्हन समेत सभी रिश्तेदार चेहरे पर मास्क लगाए हुए नजर आए। शादी में ज्यादातर लोग भी शामिल नहीं हुए। लड़का और लड़की की तरफ से खास रिश्तेदारों ने ही शादी में शिरकत की। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे और इस बीमारी से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली के एम्स ने बड़ी तैयारी की है, जिसके तहत एम्स ने ट्रॉमा सेंटर की पूरी इमारत को कोरोना वायरस अस्पताल में बदलने का फैसला किया। ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल 242 बेड हैं और इसमें 18 बेड और जोड़ने की तैयारी की गई। मतलब ये कि कोरोना के मरीजों के लिए 260 बेड होंगे, जिनमें 50 बेड आईसीयू के लिए रखे जाएंगे। ट्रॉमा सेंटर में अभी 70 वेंटिलेटर हैं और जरूरत पड़ने पर इसकी क्षमता और बढ़ाई जाएगी। खबर है कि अस्पताल बनाने के लिए ट्रॉमा सेंटर के मरीजों को एम्स के अलग अलग वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है।
इससे पहले कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एम्स ने अपनी ओपीडी सेवा पहले ही बंद कर दी। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के बावजूद बेलारूस में फुटबॉल के मैच जारी हैं। हालांकि इस वायरस के फैलने के डर से पूरी दुनिया में खेलों की कई प्रतियोगिताएं स्थगित कर दी गई हैं। लेकिन बेलारूस में न केवल फुटबॉल के मैच हुए बल्कि उन्हें देखने बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम भी पहुंचे। कोरोना वायरस की जरा भी परवाह न करते हुए लोग वहां एक दूसरे के नजदीक बैठे नजर आए। हालांकि स्टेडियम में जाने से पहले थोड़ी सावधानी बरतते हुए लोगों का तापमान मापा गया और उनके हाथों को सैनिटाइज भी किया गया। वहीं मैच देखने पहुंचे लोगों ने दावा किया कि उनके यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है कि वो कोरोना वायरस की चपेट में नहीं आ सकते। Сюда больные люди не придут, а здоровые и плюс। बताया गया कि 19 मार्च से शुरू हुई बेलारूस प्रीमियर लीग का एक भी मैच अभी तक रद्द नहीं हुआ है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी की फिरोजाबाद जेल से 48 कैदियों को पैरोल पर रिहा कर दिया गया। कल जेल में ही विशेष अदालत लगाई गई और फिर कैदियों को पैरोल पर छोड़ने के आदेश जारी किए गए। सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखते हुए कैदियों को थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल तक की सजा पाए कैदियों को पैरोल पर रिहा रहने के निर्देश दिए हैं। मोदी सरकार ने लॉकडाउन आगे बढ़ाए जाने की खबरों को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने 21 दिन के लॉकडाउन के बाद भी इसे आगे बढ़ाए जाने की खबरों को गलत बताया। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी पीएम केयर्स फंड और महाराष्ट्र में सीएम राहत कोष में मदद का ऐलान किया, लेकिन उन्होंने रकम की जानकारी नहीं दी। लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कबूतरों को दाना खिलाया। अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में भी पुलिस ने लोगों को उनकी जरूरत की चीजें पहुंचाई। राजस्थान सरकार ने जयपुर के सभी निजी अस्पतालों को अपनी निगरानी में ले लिया। इन अस्पतालों में जरूरत पड़ने पर कोरोना वायरस के मरीजों को रखा जाएगा। यूपी में रामपुर में कंट्रोल रूम में कॉल कर समोसे और पान भिजवाने जैसी बेतुकी मांगे करने वाले लोगों को साफ सफाई के कामों में लगवाकर सजा दी गई। डीएम ने साफ किया कि ये कंट्रोल रूम जरूरतमंदों की मदद के लिए है, लेकिन इस तरह की गैर जरूरी मांगों से जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने में देरी होती है। केरल के मुख्यमंत्री ने पीएम को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार ने केरल से लगने वाली राज्य की सभी सीमाओं को बंद कर दिया। कहा जा रहा है कि केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने यह कदम उठाया और कर्नाटक के जो इलाके केरल के वायनाड जिले से लगते हैं वहां सीमा पर मिट्टी का ढेर लगा दिया गया। केरल सरकार का आरोप है कि कर्नाटक सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि केरल से कोई भी गाड़ी कर्नाटक में न जा पाए। वायनाड की तरह कासरगोड जिले से लगने वाली सीमा को भी सील कर दिया गया। कर्नाटक पुलिस ने वहां से एम्बुलेंस को भी नहीं गुजरने दिया। इस एम्बुलेंस में 70 साल की एक बुजुर्ग दर्द से तड़प रही थी। ड्राइवर ने वहां से एम्बुलेंस निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। केरल के सीएम ने इस पर नाराजगी जताते हुए पीएम को चिट्ठी भी लिखी और आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार के फैसले से केरल में जरूरी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज में जुटे एम्स के कर्मचारियों को अस्पताल लाते वक्त नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। आरोप है कि एम्स प्रशासन जिस बस में कर्मचारियों को अस्पताल ले आया उसमें जरूरी सावधानी नहीं बरती गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एक बस के अंदर एम्स में काम करने वाले कर्मचारी खचाखच भरे हुए दिखाई दिए। हालांकि इन कर्मचारियों ने मास्क पहने हुए थे, लेकिन एक ही बस में इतने कर्मचारियों को लाने की वजह से एम्स प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लोगों को एक दूसरे से तय दूरी पर खड़े रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन एम्स कर्मचारियों को ले जा रही इस बस में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। मजदूरों के बढ़ते पलायन को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने फैक्ट्रियां खोलने के लिए जो शर्तें रखी उसे राज्य के कुछ कारोबारियों ने नकार दिया। उनकी दलील है कि इन शर्तों के साथ वो काम शुरू नहीं कर सकते और कारोबारियों के इस रुख का असर मोहाली के इंडस्ट्रियल एरिया में नजर आया, जहां न तो फैक्ट्री मालिक पहुंचे और न ही मजदूर। हालांकि पंजाब में कर्फ्यू भी लगा है। मैं इस वक्त पंजाब के मोहाली के इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूं और यहाँ पर आप देखिए तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो बंद हैं पूरी तरह से। असल में पंजाब की अमरिंदर सरकार ने मजदूरों को सुरक्षित माहौल देने की शर्त पर उद्योग चलाने की मंजूरी दी है। ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੇਬਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ पूरी हेल्थ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ इंडस्ट्री अपनी चालू कर सकता है। लेकिन मोहाली और लुधियाना के कई कारोबारियों को ये शर्त मंजूर नहीं। हमारे पास ना डॉक्टर है ना डॉक्टरों की टीम है, और लोकल डॉक्टर भी आज उनको दिखाने जाओ तो वो कहते हैं कि हॉस्पिटल चले जाओ। कैसे उनका चेकअप करेंगे?
देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच गायक मीका सिंह लोगों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने मुंबई के अंधेरे इलाके में जरूरतमंदों में खाने का सामान बांटा, जिसके लिए उन्होंने सब्जियों और खाने के सामान से लदे एक ट्रक को वहां मंगवाया और गरीबों में सामान बांटा। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। ऐसे में इन लोगों को एक कतार में एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़ा किया गया ताकि सामाजिक दूरी भी बनी रहे और कोरोना को फैलने से रोका जा सके। खाने का सामान बांटने के दौरान मीका सिंह ने जो एहतियाती कदम थे वो उठाए और हाथों में ग्लव्स पहने नजर आए। जसप्रीत बुमराह ने घर पर सफाई का एक वीडियो शेयर किया। जसप्रीत बुमराह ने लॉकडाउन के दौरान अपने घर पर सफाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम देवबंद विश्वविद्यालय के कुलपति ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी और दारुल उलूम देवबंद की एक इमारत को कोरोना वायरस के मरीजों की मदद के लिए देने का प्रस्ताव दिया। चंडीगढ़ में रिहायशी इलाके में घुसे एक तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। इसमें अच्छी बात यह रही कि इस दौरान वहां रह रहे लोगों और वन विभाग की टीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 3-4 घंटे का जो हमारा ऑपरेशन रहा उसमें बड़ा सक्सेसफुली हम उसको ट्रैंक्विलाइज कर लिया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में लॉकडाउन के दौरान बहू को विदा करने गए एक परिवार ने पुलिस वालों पर उन्हें मुर्गा बनाने का आरोप लगाया। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने वक्फ की संपत्ति में रह रहे लोगों का 3 महीने का किराया माफ कर दिया। उत्तर प्रदेश में अपने सभी वक्फों के किराएदारों की 3 महीने की किराएदारी माफ किए जाने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन के बीच दिल्ली में लाल किले के पास मौजूद बर्ड मार्केट के पिंजरों में बंद पक्षियों को उड़ा दिया गया। इस बाजार के बंद होने के बाद से इन पक्षियों को खाना पानी नहीं मिल पा रहा था। अगले महीने डीजल गाड़ियों के 40 से ज्यादा मॉडल बाजार से बाहर हो जाएंगे। कई कंपनियों ने ऐलान किया है कि वो BS4 मानकों वाली डीजल गाड़ियों में बदलाव नहीं करेंगी। दलील है कि इन गाड़ियों को अपग्रेड करने में ज्यादा लागत आएगी और इसका कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा। अभी देश में अलग अलग कंपनियों की डीजल गाड़ियों के 86 मॉडल मौजूद हैं, जिनमें 40 से ज्यादा मॉडल बंद हो जाएंगे। अप्रैल से कंपनियां BS6 मानकों वाली गाड़ियों ही बाजार में उतार सकेंगी, इसलिए भी ये फैसला लिया गया है। BS6 और BS4 कार्बन उत्सर्जन के लिए तय किए गए मानक हैं और इन मानकों के आधार पर ही गाड़ियों के इंजन बनते हैं। मतलब ये मानक तय करते हैं कि गाड़ियों से कितना प्रदूषण फैल सकता है और कितने के बाद ये गैर कानूनी माना जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से बेहतर नतीजे होने का दावा करते हुए कम्युनिटी ट्रांसमिशन की खबरों को खारिज किया। हमारा 100वां केस आया और उसके बाद से हमारा 1000वां केस आया, तो उसमें हमें 12 दिन लगे। जो और हमारे से भी ज़्यादा विकसित देश हैं, वहाँ पर किसी देश में 3500, किसी देश में 5000, 6000, किसी देश में इवन 7800, 900 केसेस भी उस सिमिलर पीरियड में पाए गए। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सड़कों और इमारतों को ड्रोन की मदद से सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया। इंडोनेशिया में कोरोना के अब तक 1300 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद वहां की सरकार ने तेजी से फैलते कोरोना वायरस को रोकने के लिए कई इलाकों में ड्रोन से दवा का छिड़काव करने का फैसला लिया। एक बड़े ड्रोन में दवा भरकर 200 से 300 मीटर की ऊंचाई से मकानों और सड़कों पर छिड़काव किया गया। ऊंचाई से लोगों के घरों को सैनिटाइज करता हुआ ड्रोन तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस खास ड्रोन को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ जुट गई। Obstacle-nya banyak. Nah, akhirnya kami membuat ini menjadi harus benar-benar safety. बताया गया कि इस ड्रोन में एक वक्त में 10 लीटर दवा भरी जाती है, जिसका छिड़काव 1 किलोमीटर तक के इलाके पर किया जाता है। इस काम में इसे 12 मिनट का समय लगता है। वहां के अधिकारियों ने एक दिन में कई किलोमीटर तक के इलाके को ड्रोन की मदद से सैनिटाइज करने का दावा किया।